बेटी हमारे राज्य की, हमारे समाज की आज भी सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, कृषि की व्यवस्था लचर है और एक विकसित बाजार हमारे पास नहीं है जहां पर समुचित व्यवस्था हो। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में एक विकसित समाज कैसे स्थापित हो, कृषि हमारा विकसित कैसे हो, हमारा शिक्षा व्यवस्था उत्तम कैसे हो जिससे कि हमारे बच्चों को पलायन न करना पड़े, हमें महंगी शिक्षा न मिले। स्वास्थ्य हमारा इतना महंगा हो चुका है कि आम जनों के लिए घुटने के बल टेकना पड़ रहा है। इन तमाम दृष्टियों पर विचार करते हुए हमें मजबूत, और जब तक हम मजबूत जन स्वराज की स्थापना नहीं कर लेते तब तक बिहार और बिहारियों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से, आप तमाम जन स्वराजियों से यह निवेदन है कि अपना समय पूर्ण रूप से समर्पित करें जिससे विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और व्यवस्थित बिहार का निर्माण किया जा सके। हमारे प्रशांत किशोर जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आज बिहार को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने 22 माह से लगातार पद यात्रा के क्रम में ही है और बिहार के चप्पे चप्पे में पद यात्रा के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं, बिहार और बिहारियों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए जगो, आप अपने हक के लिए जगें। अभी तक आपने यदि किसी को कुछ दिया है तो आज तक केवल लोगों को देने का ही काम हुआ है। अब वो एक ऐसा महान आत्मा, एक महान पुरुष जो महात्मा गांधी जी के बाद, बापू महात्मा गांधी जी के बाद दूसरे ऐसे शख्सों से मुलाकात हुई, माननीय प्रशांत किशोर जी से, जिन्होंने जन स्वराज के माध्यम से हमारी जनताओं को, एक एक परिवार के एक एक सदस्यों को पूरे सुख और सपना देखने का सपना देखा है और उसको साकार करने के लिए हमारे जन स्वराज जैसी संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया। मैं तहे दिल से तमाम जन स्वराज जिला कमेटी की ओर से यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से एक संकल्प के साथ चाहता हूँ कि हम लोगों ने राजद को देखा, नीतीश जी को देखा। नवीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर है, उपस्थित है। हमारे जन स्वराजियों जहां बैठे हुए जन स्वराजियों का हौसला आप जाय करें, मैं उनसे आग्रह करता हूं। धन्यवाद। सभी माता बहनों और साथियों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरा नाम कबीरुद्दीन है। मैं सकरी का वर्तमान में मुखिया हूँ और आपके जन स्वराज का एक सिपाही हूँ। ये सभा रखी गई है, इसका 2 बिंदु है, पहले बता दिए। अनिल मिश्रा जी हैं यहाँ पर जन स्वराज की तरफ से, वो आप लोगों से संविधान के ऊपर हर बिंदुओं पर वो आपसे राय पूछेंगे और आप लोगों को अपनी राय रखनी है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जो संविधान पार्टी का बन रहा है उसमें पूरे बिहार की जनता से, संविधान भी जब बन रहा है पार्टी का, तो इन्होंने संविधान को पूरे बिहार में भेजा है। जैसे आज आपके यहाँ बैठक चल रही है, इसी तरह से हर प्रखंड में पूरे बिहार में बैठक चल रही है और लोगों से मशवरा लिया जा रहा है कि ये पार्टी जो बन रही है ये कैसे चलेगी, इसका नियम कानून क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज के कौन कौन बिंदु है, सब पर हर एक लोगों के नॉलेज में आ जाए और सब लोगों का मशवरा आ जाए, उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा पटना में। बाकी पार्टियों में क्या होता है, 10 लोग बैठ करके नियम बना लेते हैं और चलता है। तो उसी के लिए आए हुए हैं पर जन स्वराज की तरफ से अनिल मिश्रा जी ये करेंगे और दूसरी हम लोग प्रखंड कमेटी की गठन के लिए हैं यहाँ पे, जिसका अनाउंसमेंट करेंगे। और उसके बाद और आप लोगों से यही कहना होगा मेरा कि जन स्वराज को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करिए ताकि हम लोग 25 की लड़ाई जीत सकें। प्रशांत जी किशोर जी ने बहुत बड़ा एक तरह से संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा है कि 130-40 सीट अगर आती है तो हम इसको अपनी बहुत बड़ी, अपनी और जन स्वराज की बहुत बड़ी हार मानेंगे। तो ये संकल्प तो उन्होंने ले लिया है और उन्होंने लिया है सिर्फ हम लोगों के मतलब हिम्मत को देखते हुए। तो इसमें हम लोगों को उनकी हिम्मत बढ़ाना है और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों को पूरी मेहनत करनी होगी। और
खास करके मधुआ वक्ता हैं और दो बात बोले। ये आपके जो बच्चे बाहर में रहते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो एक महीने में 34 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा करते हैं। अब समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं, 34 लाख करोड़ वह पैसा बिहार के बैंकों में जमा होता है, जिसमें से 26 लाख करोड़ रुपया सरकार यहाँ की बैंक आपके बच्चों से आपसे जमा करवाती है और दूसरे स्टेट में भेज देती है वहां के विकास के लिए। अब समझ लीजिए कि आपको क्या ठगा जा रहा है। आप बिकते हैं, आप अपनी बहुमूल्य वोट को बर्बाद करते हैं 5 किलो अनाज पर, मंदिर के नाम पर। ये ठगे जा रहे हैं, इसके चक्कर में नहीं रहिए। जनसुराज पार्टी सिर्फ आपके लिए बनी है और एक भी बात बिना आपके राय से इस पार्टी में नहीं होने जा रही। आप देख लीजिए कि शराबबंदी से क्या फायदा हुआ है। शराबबंदी बिहार में हुई, इतने दिनों में कहीं जहां कहीं भी इंस्टेंट खड़ा होइए, शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? घर घर, अब पहले दुकान में मिलता था, ठेका होता था, अब क्या होता है, होम डिलीवरी।